आज हमने पढ़ना है क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल को। ठीक है, क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल। आज हमारे मौज़ूआत रहेंगे रोल ऑफ वॉल्यूम एंड हाउ टू रीड इट। वाई वी फोकस ऑन वॉल्यूम, हम वॉल्यूम पर क्यों फोकस करते हैं। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल, फिर स्मार्ट मनी की मूव को प्रिडिक्ट करना, फिर बुनियादी स्टेप्स, और ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़नी। वॉल्यूम जो है ना, ये एक्टिविटी है किसकी, स्मार्ट मनी की। वॉल्यूम हमें क्या शो करता है, वॉल्यूम हमें स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट शो करता है। ठीक है, और वॉल्यूम हमें हिंट देता है कि कब कंपेन स्टार्ट होगी और कब कंपेन खत्म होगी। स्मार्ट मनी के बारे में वॉल्यूम बताता है कि क्या स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड है या लोअर प्राइसेस में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर कैंडल पैटर्न या बहुत सारे कैंडल्स के अंदर सप्लाई मौजूद है या डिमांड मौजूद है, या सप्लाई नहीं है या डिमांड नहीं है। ये वॉल्यूम हमें बताता है। वॉल्यूम एक्टिविटी है स्मार्ट मनी की। ठीक है, अब ये देखिए कि बैकग्राउंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम वॉल्यूम को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, बैकग्राउंड ट्रेंड क्या था और किस जगह पर वॉल्यूम आया है। तो क्या वो वॉल्यूम जो है वो बाय में ले जाने के लिए आया है या सेल में। याद रखिए, स्मार्ट मनी डाउन बार्स में बाइंग करती है और अप बार्स में सेलिंग करती है। ठीक है, इसके साथ साथ बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है। हर डाउन बार में वो बाइंग भी नहीं करते, हर अप बार में वो सेलिंग भी नहीं करते। तो यहाँ पर चार्ट में एक एग्जांपल है कि प्राइसेस यहाँ से सेल हो रही हैं। ठीक है, ये प्राइसेस मुसलसल सेल हो रही हैं और यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल रहा है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको डाउन कैंडल्स में मिल रहा है। ठीक है, और ये डाउन कैंडल जो है पहले अप कैंडल में आया, उसके ऊपर स्पाइक आई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर स्पाइक है तो सेलिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद फौरन एक डाउन कैंडल बनी और उसके नीचे बहुत बड़ी स्पाइक आ गई और वॉल्यूम उसका बहुत बढ़ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर सेलिंग थी तो ये सेलिंग इमीडिएट बाइंग में तब्दील हो गई है और हमें एक बहुत बड़े विक वाली कैंडल मिल गई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर, बहुत बड़ा वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम। अब इसकी नेक्स्ट बार अप क्लोज हो गई। तो ये कंफर्मेशन होती है किसी भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। जब कोई बार अप क्लोज हो जाती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ आने के बाद, तो वो एक किस्म की कंफर्मेशन है और फिर हमारे ट्रेड रूल्स हैं, उनको देखकर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम डाउन बार में आया, डाउन ट्रेंड में आया, प्राइस को उठाकर इधर ले गया। अब ये तमाम प्राइस की प्रोजेक्शन इसी वॉल्यूम की वजह से हुई है, क्योंकि बहुत बिग न्यूज़ थी, इलेक्शंस थे। उसके बाद प्राइसेस ने फिर डाउन मूव किया, फिर डाउन बार्स में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, प्राइसेस लो को ब्रेक करती हैं, टेस्टिंग करती हैं, और जो प्राइस ने उसके अंदर हाई बनाई हुई होती है और जो उस कैंडल की लो होती है, उस कैंडल की लो, उसकी क्लोजिंग या उसकी हाई उसके अंदर जो बनती है, ये जो हाई मुख्तसर सी बनी हुई है, यानी यूं स्मार्ट मनी आई ना और कंफर्मेशन मिली, उसके बाद प्राइसेस थोड़ी नीचे जाती हैं। ठीक है, नीचे जाने के बाद प्राइसेस जो हैं ऊपर जाती है। ठीक है और फिर वहाँ पर टेस्टिंग होके ये इसकी क्लोजिंग होती है, ये इसकी लो। दूसरी सूरत क्या होती है कि प्राइसेस वहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। अगर थोड़ी सी ऊपर जाके नीचे उसकी लो को ब्रेक करें तो फिर इस हाई को लेना चाहिए। अगर हाई नहीं बनाई, सीधी नीचे चली गई है, तो फिर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बार की अगर विक है तो वो इंपॉर्टेंट है। एनीवे ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्राइस उसी एरिया को टेस्ट करके और डाउन बार में फिर वेरी हाई वॉल्यूम देकर और उसके नीचे विक भी है और उसके बाद उसकी जनाब प्रोजेक्शन हुई है प्राइसेस। अब जब भी प्राइसेस अप जा रही हैं तो ये बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं डाउन बार्स में और प्राइसेस अप जा रही हैं, और जब भी रिट्रेस कर रही हैं तो आपको लगेंगे कि वेरी हाई वॉल्यूम स्टॉप पर आए हैं और फिर प्राइस ने रिट्रेस किया है। ठीक है, इकट्ठी ऊपर गई।
बड़े वॉल्यूम आए लेकिन नीचे से फौरन बाइंग होगी, यहाँ पर उन्होंने सेलिंग की, फिर नीचे से फिर बाइंग हो। ठीक है। तो इससे क्या साबित हुआ कि वॉल्यूम का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। डाउन बार में स्मार्ट मनी बाइंग करती है ना, तो डाउन बार में जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है सेल ट्रेंड के अंदर, तो प्राइसेस जो है उसके बाद एक्यूमुलेट करती हैं, और उस एरिया से जहाँ से उन्होंने गिरना शुरू किया था, बड़े वॉल्यूम लगे थे, उस एरिया पर वो रिट्रेस करती हैं, ब्रेकआउट करके फिर बड़े वॉल्यूम से टेस्टिंग करके प्राइसेस ऊपर चली जाती। ठीक है। क्लाइमैक्टिक एक्शन की हम बात करेंगे आज। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार्स क्या होती हैं? क्लाइमैक्टिक एक्शन बार स्टार्ट ऑफ द कैंपेन है स्मार्ट मनी की तरफ से। ठीक है। इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है। जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर डाउन कैंडल बनेगी, जिसका साइज थोड़ा बड़ा हो और उसकी क्लोजिंग नीचे विक दे के हो, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कहलाती है। ठीक है। इसी तरह बुलिश प्रोजेक्शन में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार जो है, ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कहलाती है। ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि प्राइस या तो डिप डाउन करे, इकट्ठी गिरे, ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हो और फिर प्राइस बुलिश जाए। अब ट्रेडिंग रेंज के बाद जो बुलिश प्राइस जाती है ना, तो उसमें फर्स्ट जो वेव चलती है ऊपर की जानिब, यानी बार्स ऊपर जाती हैं, तो उसमें क्लाइमैक्टिक एक्शन कम आता है। अगर प्राइस रिट्रेस करके दूसरी वेव में ऊपर जा रही है, तो फिर वहां पर क्लाइमैक्टिक एक्शन आपको रिट्रेसमेंट भी दे देता है और रिवर्सल भी दे देता है। लेकिन अगर सेल ट्रेंड हो या कोई ट्रेडिंग रेंज हो, तो फिर क्लाइमैक्टिक एक्शन किसी खास रेजिस्टेंस पर पहुंचकर वहां से आपको सेल की एंट्री भी दे सकती है। ठीक है। इसी तरह सेल में है कि प्राइसेस बुलिश जा रही हैं और टॉप पर आपको रिवर्सल मिला है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, फर्स्ट वेव डाउन आई है, तो यहाँ पर आप बुलिश प्रोजेक्शन नहीं देख सकते। हो सकता है प्राइस थोड़ी सी बुलिश जाए भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट वेव में नहीं मिलता, प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके और नीचे आती है, सेकंड वेव में आपको क्लाइमैक्टिक एक्शन मिलता है। क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल जो होती है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बड़े स्प्रेड की डाउन या अप कैंडल होती है। ठीक है। बड़े स्प्रेड की डाउन या अप कैंडल होती है, और इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई टू वेरी हाई होता है। इसके नीचे जितनी विक हो उतना अच्छा है। ठीक है। ये क्लाइमैक्टिक एक्शन की निशानी है बुनियादी तौर। यानी प्राइसेस अगर नीचे आ रही हैं और आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया, ऐसा बड़ा वॉल्यूम जो सबसे बड़ा है, और ये डाउन कैंडल में मिला, ठीक है, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। जरूरी नहीं कि एक ही क्लाइमैक्टिक एक्शन आए और फिर प्राइस बुलिश चली जाए, हो सकता है दो या तीन आ जाएं। ठीक है। बड़े वॉल्यूम से तीन आती हैं ज्यादा ज्यादा, और चौथी फिर जो है वो क्या होती है, वो सेल या बाय की ऐसी कैंडल बनती है जिसके नीचे विक ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले आई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, फिर उसके बाद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। अब जब भी इकट्ठे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएंगे, जैसे ये तीन आए हैं, हमेशा ज्यादातर रोजाना की बुनियाद पर दो या तीन बड़े वॉल्यूम लगते हैं। अगर न्यूज ना हो, न्यूज हो तब भी दो या तीन बड़े वॉल्यूम लगते हैं। तो ये जो बड़े वॉल्यूम हैं, इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर तो किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनको देखा जाता है कि ये पिछले जो है ना वॉल्यूम्स, उनके मुकाबले में बड़े हैं, तो ये भी अल्ट्रा हाई है। ठीक है। तो फिर अगर पहला अल्ट्रा हाई आया और दूसरा भी अल्ट्रा हाई आ गया है, तो पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को ले लेंगे। ठीक है। क्या, किस लिए? उसकी लो और उसकी क्लोज को लेने के लिए। अगर उसके ऊपर एक बाय की कैंडल बन गई है, तो उस बाय की कैंडल की हाई पर भी आपने ट्रिगर लाइन लगानी है। प्राइस अगर उसकी हाई को तोड़ दे, तो वहां से आप फौरन बाइंग कर सकते हैं। अगर डाउन बार बनी है क्लाइमैक्टिक एक्शन की दो या तीन, तो लास्ट वाली आपने ले ली। उसके बाद जो बाय की कैंडल बनी है ना, वो भी अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है, तो फिर फौरन बाइंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्राइस थोड़ी सी नीचे विक बना के
कैंडल्स बनाएगी और फिर फौरन बाइंग हो जाएगी। इस क्लाइमेक्टिक एक्शन की हाई तक एक ट्रेड ली जाती है, और अगर ट्रेंड बुलिश हो तो फिर वहां से प्राइसेस दोबारा बुलिश चली जाती है। ठीक है, तो एक तो ये सूरत होगी। अगर इसकी सेकंड बार की वॉल्यूम कम है, जो अब बार बनी है, जो कंफर्मेशन बार है, यानी एक डाउन कैंडल बनी क्लाइमेक्टिक एक्शन की, दो बन गई या तीन बन गई तो हमने लास्ट वाली ली, उसके बाद कंफर्मेशन आई अप कैंडल की, उसके ऊपर अगर विक है या नहीं है और सेकंड कैंडल का वॉल्यूम कम है, तो फिर हम उसकी हाई पर निशान लगा लेंगे, इसकी क्लोज पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे और इसकी लो पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे। प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होगा, प्राइस दोबारा इसके अंदर आएगी और इसकी हाई को ब्रेक करके बुलिश चली जाएगी। ठीक है, और अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी बड़ा है, क्लाइमेक्टिक एक्शन का भी बड़ा है और कंफर्मेशन कैंडल का भी बड़ा है, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड कैंडल की हाई के ब्रेकआउट से ट्रेड एंट्री ले लेते हैं। और अगर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है क्लाइमेक्टिक एक्शन की, तो उसकी हाई तक, अगर दो या तीन बनी है तो उसकी हाई तक आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए वहां से आप बाइंग कर सकते हैं। ये देखिए क्लाइमेक्टिक एक्शन लास्ट हमने ले लिया, प्राइस उसके अंदर क्लोज हुई, हम यहाँ से बाइंग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद फिर अगर प्राइस ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर प्राइस दोबारा टेस्ट करने आए और वहां पर भी डाउन बार बने बहुत लंबी, और उसके बाद आपको ये नजर आ जाए कि ये इसका वॉल्यूम अल्ट्रा आई है और नीचे विक वाली कैंडल बनी है, नेक्स्ट बार आप बनी है, तो वहां से आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ना, ये ऊपर गई, अब दोबारा टेस्ट करने आ रही है, लेकिन इस लो को नहीं ब्रेक करेगी। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होना चाहिए। जो क्लाइमैक्टिक एक्शन को ब्रेक करके मार्केट लो बनाती है और दोबारा उसके अंदर आती है, ये स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, लो वाला ये ब्रेक नहीं होता। अगर प्राइस इसको फिर ब्रेक कर दे तो फिर समझिए ये क्लाइमैक्टिक एक्शन का आपका जो सिग्नल है ये फेल हो चुका है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन 65 to 70% ऑफ द टाइम आपको ये प्रॉफिट ही देगा। ठीक है, तो क्लाइमैक्टिक एक्शन आप समझ गए होंगे। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। बात को समझिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, चाहे डाउन कैंडल है, एक है, चाहे इकट्ठी डाउन कैंडल जिस तरह से बन रही हैं। आपने देखा होगा अक्सर किसी न्यूज़ पर प्राइसेस गिरती जाती हैं, गिरती जाती हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल कोई भी किसी भी शक्ल की होगी ना, डाउन बार उसका थोड़ा साइज बड़ा होगा, तो आप यही समझें कि ये क्या है, ये आपके लिए क्लाइमैक्टिक एक्शन ही है। और अगर इस तरह से वॉल्यूम लग रहे हैं, कोई बड़ा है, कुछ से थोड़ा सा छोटा भी है, तो फिर लास्ट वाले को लेना है। इन तीनों को, अगर तीनों इकट्ठे आ रहे हैं तो उससे तीनों से पहले देखना है कि वॉल्यूम कैसा चल रहा है। ठीक है, ये तो लास्ट वाले को आपने ले लेना होता है और उसकी क्लोजिंग और उसकी लो पर निशान लगाते हैं। नेक्स्ट बार आप देखते हैं, अगर नेक्स्ट बार स्पाइक वाली बनी है या अप बार कोई भी बन गई है, तो उस अप बार के ऊपर आप अपना ट्रिगर लाइन लगाते हैं। और अगर नेक्स्ट बार का वॉल्यूम बड़ा है तो फिर ये फौरन से बाय हो सकती है मार्केट, और आप इसकी जो भी डाउन मूव लगी थी, जो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की डाउन कैंडल्स बनी थी, उनकी हाई तक इसका टेक प्रॉफिट आप ले सकते हैं। और अगर ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश चले जाएगी। ठीक है, बार कौन सी है सर क्लाइमैक्टिक, क्या मतलब बार कौन सी है? मैं वही तो बार बार बता रहा हूँ कि बाय या सेल की कैंडल जिसका साइज बहुत बड़ा हो, उसके ऊपर विक हो या ना हो, और विक छोटी हो या बड़ी हो, और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो, और बुलिश ट्रेंड में आए या बेरिश ट्रेंड में सेल की कैंडल आए, या डिप डाउन में आए। डिप डाउन में क्यों कहता हूँ, या एक जो प्राइस तेजी से ऊपर जाती है, जुडास बाइंग या जुडास सेलिंग, यानी प्राइस फेक बाइंग करती है और फेक सेलिंग करती है। यानी तेजी से प्राइस किसी वजह से एक कैंडल बुलिश गई या दो तीन इकट्ठी कैंडल बुलिश गई, ठीक है, तो ये उनके ऊपर विक्स आना शुरू हो गई हैं और उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है। जो ही अब बार्स की नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होगी तो ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि अब ये आपका सिग्नल कंफर्म हो चुका है
फिर आपने रूल देखना है, ट्रिगर लाइंस लगानी है इसकी जो है क्लोजिंग, और ये जो डाउन बार बनी है इसकी लो, अक्सर इधर स्पाइक बनी हुई होती है, कल भी बन रही थी, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड वो स्पाइक तोड़ेगा तो सेल हो जाएगा, लाइव मार्केट के बारे में कल मैंने बताया था। तो ऐसे ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बनते हैं, फिर उनके नीचे स्पाइक वाली कैंडल बनती हैं, फिर प्राइसेस जाती हैं ऊपर, फिर दोबारा नीचे आती हैं, और उसको अगर ब्रेक कर दें तो वहां से फिर सेलिंग हो जाती है। इसी तरह बाइंग भी होती है। अगर नेक्स्ट बार आप बन रही है क्लाइमेक्टिक एक्शन सेल के लिए और उसका वॉल्यूम बड़ा है, तो फिर फौरन बाइंग हो सकती है। अगर सेल की बन रही है बाय के अंदर, उसका वॉल्यूम बड़ा है, उसके ऊपर विक है, तो फिर इस विक की हाई ब्रेकआउट नहीं होगी, ज्यादातर नहीं होती, और प्राइस वहां से ही रेंज करके उसकी जो स्पाइक है नीचे वाली उसकी लो को ब्रेक करके गिर जाती है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, इन दोनों में क्लाइमेक्टिक एक्शन आ जाता है। इसके बाद टेस्ट आते हैं, शेक आउट आते हैं, फिर अक्यूमुलेशन फेज होता है। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में वाइकॉफ मार्केट फेजेस में मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक ट्रेडिंग रेंज को कहते हैं, कंपेन भी ट्रेडिंग रेंज को कहते हैं। कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल पे होगी। बार बार सुनिएगा इस लेक्चर को, मैंने इसमें पूरी आपको स्ट्रेटजी बताई है। ठीक है, अभी गोल्ड में हो रहा है वो मुझे नहीं पता अभी गोल्ड का, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए कि ये प्राइसेस डाउन आ रही हैं ये। ठीक है, अब प्राइस ऊपर प्रोजेक्शन हुई फिर डाउन। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि या तो बहुत ज्यादा सेल ट्रेंड के अंदर आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन मिल सकती है जो कि प्राइस को रिवर्स कर देगी, या फिर बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट जब रिट्रेस करती है ना, यानी सेल में जाती है, तो वहां पर क्लाइमेक्टिक एक्शन आता है। स्मार्ट मनी हमेशा डाउन बार में बाइंग करती है ना, तो फिर इन डाउन बार्स में वो बाइंग कर लेते हैं और ट्रेंड फिर बुलिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बेयरिश ट्रेंड के अंदर जब पुल बैक आता है तो वहां पर क्लाइमेक्टिक एक्शन आएगा तो फिर प्राइस बेयर हो जाएगी, फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन आएगा फिर बेयर हो जाएगी। ठीक है, और अगर लो से उसने चेंज करना है तो मैं बता चुका हूं कि लो पर फिर जाहिर है रूल्स यही रहेंगे सारे कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर क्लू हमारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया डाउन बार में, फिर नेक्स्ट बार में भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, तो इसको मैं छोड़ दूंगा फिलहाल। इसकी जनाब लो और क्लोजिंग को देखूंगा और इसकी हाई को देखूंगा इस तरह से। ये मैंने ट्रिगर लाइंस लगानी है। ट्रिगर लाइंस के असूल मैंने 2 से 3 आपको बताए हैं। ठीक है, वो आपने बार बार सुनने हैं, आपको पता चल जाएंगे। ये इसकी ट्रिगर लाइन है, इसकी लो, इसकी क्लोज, और नेक्स्ट बार अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है तो प्राइस फौरन बुलिश चली जाती है, और नेक्स्ट बार अगर बुलिश है उसके ऊपर स्पाइक है या स्पाइक नहीं है तो फिर उसकी आई को भी ले लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं कि अगर इस नेक्स्ट बार का वॉल्यूम कम है, प्राइस नीचे जाके ऊपर आएगी तो इसको तोड़ेगी, तो फिर बेहतरीन ट्रेड है यहां तक इसकी हाई तक। ठीक है, अगर 2 या 3 बनी है तो दूसरी की हाई तक भी ले सकते हैं। एंट्री लेवल मैं इसका बताता हूं। एंट्री लेवल इसका ये है जनाब के प्राइस जो है हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। ठीक है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट बार का वॉल्यूम अगर जो आप बनी है उसका भी अल्ट्रा हाई है, तो उसके ऊपर हम लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इसकी क्लोज पे लाइन लगा लेंगे, इसकी लो पे लाइन। अगर प्राइस लो ब्रेक कर देती है तो फिर एंट्री नहीं लेंगे, वापस आती है इस ट्रिगर लाइन के अंदर तो फिर लेंगे। ठीक है, अगर प्राइस सेकंड बार का वॉल्यूम भी बड़ा है और प्राइस फौरन से सेकंड बार की हाई को ब्रेक करके क्लोज कर गई है, तो फिर आप ये देखेंगे कि डाउन बार में चूंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम था तो हैवी बाइंग हुई है, ये मजीद नीचे नहीं आएंगे, यहां से बाइंग कर लेनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी काफी बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, फिर स्टॉप लॉस इसकी लो पे रखेंगे और यहां से बाइंग कर लेंगे। एक बाइंग ये होगी, इस बाइंग की जो टेक प्रॉफिट है वो यहां तक या जहां से प्राइस गिरी है वहां तक होगा। और दूसरी बाइंग ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन लास्ट वाली है ना, इसकी हाई ब्रेक होने पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इधर नीचे ही रहेगा अगर हाई ब्रेकआउट हो जाए तो। और दूसरा, हम वेट कर सकते हैं कि प्राइस इसकी ट्रिगर लाइन यानी इसकी जो प्राइस की जहां से ओपन हुई है गिरी है मार्केट, उस हाई पर हम अपना ट्रिगर लाइन लगाएंगे। उस हाई पर अगर हमें फिर डाउन बार्स के अंदर स्ट्रेंथ मिल रही है, बड़ा वॉल्यूम मिल रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स मिल रही हैं और नीचे विक्स हैं, तो ये भी बाइंग की निशानी है।
जाहिर है कंफर्मेशन तभी होगी जब नेक्स्ट बार अप बनेगी, नेक्स्ट बार अप बन गई तो यहाँ से आप बुलिश एंट्री ले सकते हैं ट्रिगर लाइन के ऊपर। तो एंट्रीज हमारी कितनी हो गई, एक एंट्री हमारी हो गई यहाँ से जब उसकी बाय की कैंडल की आई ब्रेक हुई, दूसरी एंट्री हमारी हो गई जब उसकी जो क्लाइमेक्टिक एक्शन की ट्रिगर लाइन है वो ब्रेक हो, तीसरी एंट्री हमें मिल सकती है जब टेस्ट हो। इन सब का स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रहेगा, और इनका टेक प्रॉफिट जहां से वो गिरी है वहां तक, और फिर अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए हमेशा क्लाइमेक्टिक एक्शन आते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। Sir, do we have to wait till candle close once it breaks the low और highs? और नहीं, वेट करना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए लाजमी। ठीक है, अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए। हो सकता है प्राइस ऊपर जाके फिर गिर जाए। ठीक है, आगे जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो और ज्यादा कंफर्मेशन दे देंगी, लेकिन चूंकि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, रिस्क है, कोई भी चीज 100% नहीं है। लेकिन ये चीजें देखकर आप कम से कम ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि प्राइस सेल नहीं है जब तक इसकी लो ब्रेक नहीं करती, और वापस अगर नहीं आती तो ये प्राइस सेल नहीं है, बाय ही है। तो आप एक तो सेल नहीं करेंगे, दूसरा आप सोचेंगे कि बाय कैसे करना है। उसके हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने आपको बता दिए, आप उन तमाम रूल्स को देखिएगा कि कैसे कैसे बाइंग करनी है, तो आप बहुत अच्छी बाइंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये एक और क्लाइमेक्टिक एक्शन की निशानी है जनाब, जहां पर जरा डिफिकल्ट सिनेरियो और कंपेन भी है। पहले प्राइसेस गिरी हैं, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर गई है और फिर प्राइस ने उसकी लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक करने के बाद अब ये लास्ट लो है, और ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन की ट्रिगर लाइन है, यानी कैंडल की क्लोजिंग या जो उसकी जो हाई प्रोजेक्शन बनी थी वो ये वाली। ठीक है, और उसके अंदर प्राइस ने लो को ब्रेक किया, फिर ऊपर गई। अब डबल बॉटम उसने बनाया, इस लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इसलिए अभी तक हम इसके लिए बुलिश ही है। अगर प्राइस लो को ब्रेक करके ऊपर जाती है फिर आती है तो फिर तो यहाँ से भी एंट्री ली जा सकती है इसके नीचे स्टॉप रख के। लेकिन अगर प्राइस सीधी उसके अंदर आ जाती है तो फिर वहां से आप एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप रख सकते हैं। और अगर आपको फिर कोई ऐसी कैंडल्स अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की मिलती हैं जिनके नीचे विक्स हैं, तो अब आपको पता है कि ये कंपेन चल रही है, ट्रेडिंग रेंज हो रही है। ठीक है, और ट्रेडिंग रेंज का या तो ब्रेकआउट होगा आप बाइंग करेंगे, या उसकी रिट्रेसमेंट होगी आप उसको बाय करेंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी चाहिए, शेकआउट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लाइंस लगाना मैंने कब आपको बता दिया है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन अगर आता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे तो उसकी क्लोजिंग और उसकी नेक्स्ट बार और इस तरह से ट्रिगर लाइन लगानी है, और उसकी जो हाई है वहां पर ट्रिगर लाइंस लगानी है, और नीचे टेस्ट होता है वहां से आपने बाय कर लेना है। प्राइस ब्रेकआउट करके अंदर आती है वहां से बाय कर लेना है, हाई ब्रेकआउट होती है बाय कर लेना है, फिर दोबारा टेस्ट करने आती है आपने बाय कर लेना है। ठीक है, ये सारी इसमें चीजें। यहाँ पर देखिए प्राइस गिरी है यहाँ से, ये इसकी लास्ट सपोर्ट है। प्राइस ये फर्स्ट वेव गिरी है, अब यहाँ पर अक्सर लोग क्लाइमेक्टिक एक्शन देते हैं, लेकिन आपने कॉमन सेंस ये लेना है कि ये फर्ज करें आप क्लाइमेक्टिक एक्शन समझ भी रहे हैं, लेकिन आगे विक वाली कैंडल्स बन गई हैं। अगर आपने इसकी हाई के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लिया है तो उसके ऊपर विक आ गई है बहुत बड़ी, तो आप निकल जाएं। इसकी हाई के ब्रेकआउट पर क्लोजिंग पर आप बाय ले लें तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट वेव थी तो यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। प्राइस फिर गिरी है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर बहुत लंबी डाउन कैंडल बनी है, क्लाइमेक्टिक एक्शन, फिर अगली भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बन गई और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है। अब ये एक दो तीन, ये तीनों अल्ट्रा आई हैं, क्योंकि पहले जो वॉल्यूम लग रहे थे वो कम थे, स्मार्ट मनी एंटर हुई है तो जाहिर है एक घंटे में ये आया, दूसरे में ये आया, ये तीनों अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद जनाब शेकआउट बना है डाउन बार में। ठीक है, एक ऐसी कैंडल बनी है जिसके नीचे विक है और उसमें आपको बाइंग नजर आ रही है क्योंकि उसका वॉल्यूम भी बड़ा है। अब हमें कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिल रही क्योंकि अब बार नहीं बन रही। अब यहाँ पर अब बार बनी है, उसके ऊपर विक है बहुत। अब ये विक मैंने लगा ली लाइन, और ये इसकी ट्रिगर लाइन इधर लगा ली क्लोजिंग पर। अब इसकी लो पर भी एक लाइन लगा ली। अब प्राइस इसकी लो को टेस्ट करके जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी तो मैं सेफ बाइंग कर सकता हूँ।
लेकिन अगर प्राइस दोबारा उसके अंदर आती है, टेस्ट करती है, तो मैं फिर भी बाइंग कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे रहेगा, इस वीक के ब्रेकआउट के बाद एंट्री सेव रहेगी, सबसे बेहतरीन। ठीक है, ये भी क्लाइमैक्टिक एक्शन की एक मिसाल है, और ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड था, ये फर्स्ट वेव ऊपर जाने की कोशिश की, धोखा दे दी। सेकंड वेव में प्राइस नीचे आ रही है, और फिर क्या होता है, आप देखते हैं कि वहीं पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार्स और नीचे विक्स मिल रही हैं। तो ये क्या है, क्लाइमैक्टिक एक्शन है। अगर इसकी नेक्स्ट बार आप क्लोज होती है तो इसकी हाई के ब्रेकआउट से आप बाइंग कर सकते हैं, टेस्टिंग से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा, जब तक प्राइस इसकी लो को ब्रेक नहीं करती आप बुलिश रहें। ये जनाब क्लाइमैक्टिक एक्शन पहला आया, फिर जनाब डोजी क्लाइमैक्टिक एक्शन आया, अभी तक हमें बाय की कैंडल नहीं मिल रही। फिर जनाब एक बहुत लंबी डाउन कैंडल बनी है क्लाइमैक्टिक एक्शन, अब उसकी नेक्स्ट बार अप बन गई। अब जो नेक्स्ट बार अप बनी है उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, इसकी तरह छोटा नहीं है। हमेशा बार बार मैं कह रहा हूँ, इस इन इन वॉल्यूम्स को कंपेयर करने के लिए पिछले वॉल्यूम को देखें, तो वो भी बड़ा है। तो फिर अब फौरन बाइंग की जा सकती है इसके नीचे स्टॉप रख के, नहीं तो इसकी आई के ब्रेकआउट से, सेकंड कैंडल की आई के ब्रेकआउट से बाइंग की जा सकती है, सेकंड कैंडल की टेस्टिंग से बाइंग की जा सकती है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर रेंज हुई है और ये प्राइस ऊपर गई है, तो यहाँ पर आप क्लाइमैक्टिक एक्शन नहीं देखेंगे, ये तो बुलिश प्रोजेक्शन है। क्योंकि बाय की कैंडल्स अगर हाई पर क्लोज हो रही हैं और पीछे को ट्रेडिंग रेंज थी, और स्मार्ट मनी ने आपको दिखा भी दिया कि वो डाउन बार्स में बाइंग कर चुके हैं और फिर कंपेन भी कर चुके हैं, एक्यूमुलेशन भी, तो ये तो मार्कअप फेस है ना, इसमें आप सेलिंग नहीं देखेंगे। प्राइस ऊपर जाए फिर रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पर देखें मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, अगर ये कोई कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है, इसकी नेक्स्ट बार डाउन बनती है, तो फिर वही रूल्स को देखते हुए इसकी लो के ब्रेकआउट से आप बाइंग कर सकते हैं। प्राइस ऊपर जाके भी इसके अंदर आ सकती है, प्राइस सीधी भी इसके नीचे जा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल की विक्स वगैरह को देखना होता है कि नेक्स्ट कैंडल की विक कैसी है। अब यहाँ पर देखिए वही क्लाइमैक्टिक एक्शन का रूल, ये प्राइस नीचे आई, यहाँ से हमें पता चला बाइंग हो रही है, फिर लो पर क्लोज होगी, फिर डोजी बनाया, फिर नीचे आ रही है, तो ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है लास्ट, क्योंकि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा आई है। अब इसके नीचे हमने निशान लगा लिया, इसकी विक पे भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। प्राइस नीचे जाएगी और नीचे एक छोटा सा क्लाइमैक्टिक एक्शन बनाएगी। अब छोटा क्लाइमैक्टिक एक्शन कोई कंफ्यूजन का नाम नहीं है, छोटे क्लाइमैक्टिक एक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पर चूंकि सेशन था तो बिग ट्रेडिंग होती रही। ठीक है, हमने इसको क्लाइमैक्टिक एक्शन समझ के ट्रिगर लाइन लगा ली, लेकिन जब सेशन कम हुआ और यूके सेशन आमतौर पर क्लोज होता है, ओनली अमेरिकन डेस्क क्लोज होना शुरू हो जाते हैं रात के वक्त, तो फिर क्या होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो नहीं होता, लेकिन एज कंपेयर टू थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आता है, और इसकी शेप वही क्लाइमैक्टिक एक्शन वाली बड़ी बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी बाय की कैंडल नहीं मिली, कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, तो ये फिर बाय की कैंडल मिली है यहाँ पर क्लाइमैक्टिक एक्शन के फौरन बाद, अगली कैंडल बुलिश आ गई, और इसकी अब हम ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर चाहें तो अग्रेसिव एंट्री यहाँ से भी ले सकते हैं इसके नीचे स्टॉप रख के, लेकिन यहाँ से अगर एंट्री लेंगे और इस लो पर स्टॉप रखेंगे तो सेव रहेगा। फिर प्राइस ने पुल बैक किया और फिर क्लाइमैक्टिक एक्शन के रूल्स के मुताबिक डाउन बार अल्ट्राई वॉल्यूम, नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज होगी, उसकी अगली बार बुलिश है, तो ये भी बाइंग है। फिर प्राइस आई टेस्टिंग करके ऊपर चली, अब प्राइस ऊपर जा रही है, फिर उन्होंने थोड़ा सा रिट्रेस किया और एक बहुत बड़ी आप कैंडल बना दी। तो ऐसी बड़ी आप कैंडल जब भी आती हैं, ये सवालिया निशान होता है, क्लाइमैक्टिक एक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत बड़ा वॉल्यूम, बहुत बड़ी कैंडल, उसके ऊपर बहुत बड़ी स्पाइक, नेक्स्ट बार डाउन बन गई, तो ये क्या है, क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल है। अब इसकी नेक्स्ट बार डाउन बन गई है तो ये कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, अब प्राइसेस को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी आप कैंडल बने या बहुत बड़ी डाउन कैंडल बने, उसके नीचे बहुत बड़ी विक हो, और नेक्स्ट बार जो सेल की कैंडल में बाय की बने या बाय की कैंडल के अंदर क्लाइमैक्टिक के अंदर सेल की बने, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो, तो फिर हाई ब्रेक होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्पाइक भी बहुत बड़ी है, बहुत बिग हमें इसके अंदर सेलिंग नजर आ रही है, तो फिर इसकी हाई पर स्टॉप रख के रिस्क लिया जा सकता है। और इसका रिस्क जो है हम यहाँ तक लेते हैं जहां से प्राइस ने कुछ स्पाइक वगैरह किया, या इस कैंडल की लो तक हम पहला प्रॉफिट लेते हैं, और अगर ट्रेंड सेल का है तो फिर हम ब्रेक इवन कर देते हैं, प्राइस ही सेल में जाती रहती है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर प्राइस ने बुलिश प्रोजेक्शन दी है, वो जो पीछे हमने देखा था ये बुलिश हुई थी, तो ये फर्स्ट वेव थी, ठीक है। इसमें हम सेलिंग नहीं देखेंगे, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है। प्राइस रिट्रेस किया, अब यहाँ पर अगर हम सेलिंग देख रहे हैं तो हमें ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि प्राइस ने यहाँ पर फौरन बाइंग कर ली है। डाउन बार के अंदर बहुत बड़ी कैंडल बनी है, उसके नीचे वीक है, वॉल्यूम भी बड़ा, अगली कैंडल उसके अंदर बन गई है, तो ये भी बाइंग की, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन सोचने की बात है कि वो पीछे बुलिश थी, तो फर्स्ट वेव थी, थोड़ी सी सेलिंग नजर आई और सेलिंग हुई भी, लेकिन नीचे से फिर विक्स वाली कैंडल और बाइंग आ गई। अब सेकंड वेव चल रही है, सेकंड वेव में हमें बड़ी अप कैंडल्स और विक वाली अप कैंडल्स मिल रही हैं, तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन है, इसकी हम हाई, क्लोज और लो ले लेंगे। और प्राइस बार बार इसकी लो को टेस्ट करेगी, इसकी हाई को ब्रेक भी कर सकती है आप थ्रस्ट, लेकिन ब्रेक करके अगर क्लोज देगी तो फिर वापस आने का इंतजार करना है। अगर क्लोज नहीं देती, उसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, तो फिर आप इसी आई को ले लें और यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। प्राइस वहां पर क्या करेगी, कंपेन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद प्राइसेस गिर जाती हैं, और जहां से उठी थी वहां पर हम अपना टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन के आने का वेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें ये क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, नेक्स्ट बार आप आई, अब ये ऊपर विक है, ठीक है। तो अब प्राइस क्या करेगी, इसकी लो को ब्रेक करेगी, इसकी विक के अंदर आएगी तो हम बाइंग कर लेंगे। प्राइस अगर बार बार उसकी लो को भी टेस्ट करती है, तो लो पे अगर स्टॉप है तो वहां से हमें स्टॉप लॉस हिट होने का कोई खतरा नहीं। फिर हमें नीचे विक वाली कैंडल मिलती है, फिर हम बाय कर लेते हैं, टेस्ट पर हम हर सूरत में बाय कर लेते हैं। अगर यहाँ से भी बाय किया हुआ है तो टेक प्रॉफिट हमारा ये रहेगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर प्राइस लो को टेस्ट भी करती है, लो ब्रेक करके अगर इन हो जाए, तो लास्ट जो उसने लो बनाई है वही हमारी लो रहती है, ठीक है। ये भी क्लाइमेक्टिक एक्शन की एक निशानी है, ठीक है। प्राइस नीचे आई है और नीचे आते हुए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स दे दिए, ठीक है। अगर ट्रेंड बुलिश है या कोई ट्रेडिंग रेंज है, तो उस ट्रेडिंग रेंज और उस बुलिश ट्रेंड में फर्स्ट वेव में भी ट्रेड ली जा सकती, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेंड है या कोई ट्रेडिंग रेंज है, तो उस रेंज में फर्स्ट वेव में अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन आता है तो ट्रेड ली जा सकती है। अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, नेक्स्ट बार आप आई, इसके ऊपर हमने लाइन लगा ली, हमें पता है कि प्राइस इसकी लो को ब्रेक कर सकती है। अब देखें, गौर करें, नीचे जाते हुए तमाम बार्स के नीचे विक्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये सारी बाइंग हो रही है डाउन बार्स में, फिर कंपेन होगी, कंपेन होने के बाद टेस्टिंग होगी, फिर प्राइसेस इसकी हाई को ब्रेक करेंगी और बुलिश हो जाएंगी। ये है क्लाइमेक्टिक एक्शन की मुख्तसर सी कहानी। यहाँ देखें, प्राइस पहले गिरी है, बाइंग नजर आई हमें, हमने बाय किया, प्राइस इसकी हाई तक गई, फिर गिर गई। अब बहुत बड़ी क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल, बिग, नेक्स्ट बार आप, उसका वॉल्यूम भी बिग। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसकी लो और इसकी जो विक वगैरह है उसकी हाई ब्रेकआउट हो जाए तो हम वहां से ट्रेड करेंगे। अगर इसकी लो की टेस्टिंग होती है, लोअर ट्रिगर लाइंस की, और वहां पर भी हमें बाइंग नजर आती है, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल्स नीचे विक्स, जब भी नीचे विक आएंगी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन वेव के अंदर, फर्स्ट वेव ये थी, सेकंड ये थी, ठीक है। और अगर फर्स्ट वेव के अंदर बहुत बड़ी विक आ जाती है तो वो भी बाइंग हो जाती है वहां से, ये भी क्लाइमेक्टिक एक्शन है। लेकिन मेन जो है ना, मेन बाइंग जो है हमें यहाँ पर दिखी थी, जब तक इसकी लो ब्रेक करके प्राइसेस क्लोज नहीं देती और फिर सेकंड लो नहीं बनाती, हम इसके बायर ही रहेंगे। जब भी प्राइस इसकी ट्रिगर लाइन, इसकी सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल की यहाँ पर हाई ब्रेक हुई है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। प्राइस अब टेस्टिंग कर रही है, तो आप हर टेस्ट पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। और इसका टेक प्रॉफिट कहाँ पर रहेगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। आपको इसके खुद नोट्स बनाने हैं, ये अपने हाथ से कोई काम करना है, वीडियो आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, आपने अपने हाथ से नोट बनाने हैं और अपनी खुद मिसालें निकालनी है और खुद एग्जाम्पल निकालेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप खुद बनाएंगे, सारा काम होमवर्क आप खुद करेंगे, मेहनत आप खुद करेंगे, तभी आप कुछ इसमें कर पाएंगे। अब 1 मिनट रह गया है, इसको हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह कल हम अगली क्लास लेंगे और यहीं से 23 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको रिपीट कीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, तो फिर आप